अब शुद्ध घी आज कहाँ मिलेगा? जितना बाजार में तुम खा रहे हो, चाहे मंदिर में ला रहे हो, सब अशुद्ध ला रहे हो। मैंने पूरा प्रैक्टिकल करा लिया। 1200, 1300, 1500 रुपये किलो से घी कम पड़ता ही नहीं। मैंने बहुत इस पर सर्वे करा है। 2000 खूब हम शांति धारा और गौशालाओं में सब में तैयार कराया, ब्रह्मचारियों तक के लिए लगाया कि भाई तुम सस्ते से सस्ता बनाओ। गृहस्थों से कहा कि भाई तुम, सबने बना करके, इससे सस्ता कोई घी है ही नहीं। और बाजार में कितने का मिल रहा है? 500, 600। इससे अंदाजा लगाओ आप क्या खा रहे हो। मात आपको स्वाद आ रहा है, आप जहर खा रहे हैं, जहर। रसना हिंदी। फिर कह रहे हो महाराज जी हम तो गुटखा खाते ही नहीं है, फिर हमें कैंसर क्यों हो गया? हम तो ये करते ही नहीं, हमें ये बीमारी क्यों हो गई? अरे जहर तो खा रहे हो। ये 600 रुपये का घी जो खा रहे हो ना, ये जहर है, केमिकलों के द्वारा बनाया हुआ है। और उनमें इतने गंदी चीज़ें डाली गई हैं जो स्वास्थ्य के लिए, मैं तो कहता हूँ बिना घी का खाओ, लेकिन बाजार का डिब्बा पे घी मत खाओ। और या स्वयं या तो स्वयं गाय रखो, भैंस रखो, उस दूध को बनाओ और लो, और या अपने किसानों को शुद्ध घी को प्राप्त करने के लिए उनको तैयार करो। बाजार का सस्ता घी, शुद्ध घी है ही नहीं। तुम घरों में गायें नहीं रख सकते हो, तो हमने एक अभी योजना बनाई थी कि आप लोग, जैसे आनंद नगर है, आनंदपुरी, क्या नाम, आनंद, इसमें सारे जैनी मिलकर एक प्लाट लो, सब मिलकर के वहाँ गायें रखो, और वहाँ उसका दूध और घी जैनी लोग, तुम लोग अपने अपने घरों में वितरित करो। दूध भी शुद्ध, घी भी। ये प्रैक्टिकल हमने कोटा के अंदर, हुकम काका कोटा के छात्रावास के अधिकारी हैं, वो पदाधिकारी, उनसे कह रहा मैंने कि बच्चों को क्या जहर खिला रहे? तुम्हारा आज आशीर्वाद दो, गायें रख लें। गायें रखी। आज सारे बच्चों को छाछ, सारे बच्चों को दूध, और वहीं का घी, शुद्ध घी कोटा के हॉस्टलों में दिया जाता है। अब थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ा, थोड़ा कम खाओ, 2 चम्मच के स्थान पर आधा चम्मच खाओ, लेकिन शुद्ध तो बाजार का बहुत अशुद्ध घी, बहुत ही अशुद्ध, बिल्कुल नकली घी, दूध नकली। राजस्थान के एक कृषि मंत्री थे, उनसे कहा तो शायद उनने पूरे भारत का 16 करोड़ दूध होता है और खपत है 60 करोड़ लीटर की। प्रतिदिन बाजार में कितना दूध बिक रहा है और उत्पत्ति कितनी है? कितना हुआ? 20 का कितना हुआ? 48 करोड़ लीटर दूध कौन सा है? नकली दूध है। जो नकली दूध, जो आज का सिंथेटिक्स बना रहे हैं, वो दूध है। 48 करोड़ लीटर क्या कहलाता है? ओरिजिनल दूध तो 16 करोड़ लीटर है बस। तो ये अब ये सारी चीजें, नकली दूध बनाना हम धर्माचार्यों ने सिखाया है कि तुम्हारे विज्ञान ने? देखना है तुम्हारा विज्ञान क्या कर रहा है। तुम्हें मीठी मीठी बातें देकर तुम्हें ऐसे विनाश पे, इधर बीमार करता है, उधर वैक्सीन निकालता है। दवाई बेचने के लिए बीमारी है। वैक्सीन जो बेचना थी तो लोग साहब उन्होंने कोरोना भेज दिया। इधर विज्ञान दवाई, बीमारियों की दवाई निकाल रहा है, उधर बचाने की दवाई निकाल रहा है। आज का विज्ञान ऐसे है कि एक चोर के यहाँ कवि सम्मेलन हुआ, चोरों के यहाँ, तो बहुत बढ़िया चोरों ने कवियों को 1-1 लाख रुपया दिया। अब कवि को 1 लाख मिलना मायने रखता है। कवि खुश, वाह बहुत अच्छा हुआ। और वो 1 लाख रुपया लेकर चले और स्टेशन पर सारे डाकू आ गए, बोले निकालो पैसा।
बोले साहब वो तो आपने दिया था। बोले वो हमारा फर्ज था, ये मेरा धंधा है। वो मेरा और ये मेरा विज्ञान ऐसे ही कर रहा है। दवाई देना मेरा फर्ज है और बीमारी भेजना मेरा धंधा है। किसने सिखाया कि दूध गाय के बिना, माता के बिना भी दूध होता है? हमारे शास्त्रों में तो नहीं लिखा, विधि नहीं लिखी। किसी भारतवर्ष के साथ में, क्या विश्व के किसी शास्त्र में दूध, नकली दूध बनाने की विधि नहीं है, असली दूध की चर्चा है। किसने सिखाया ये? सब्जियों के लिए सारा गंदा करने के कौन कह रहा है कि एक इंजेक्शन लगाओ, रात भर में 1 किलो की सब्जी 5 किलो की हो जाएगी? किसने सिखाया? विज्ञान ने। सारा इनसे विज्ञान तो अपन समझ रहे हैं कि हमें ले जा रहा है, सब खत्म कर देगा ये। तो इसलिए चेतो, जागो, वही आओ जो ऋषभ देव ने कहा था, स्वयं की खेती स्वयं बो, स्वयं पालो, स्वयं खाओ तो ही ठीक है, बाकी तो जो है सो है। महावीर